बौद्ध धर्म की बातचीत करें तो बौद्ध धर्म एक विशेष धर्म है जिसकी पूरे देश के अंदर चर्चाएं भी होती हैं और क्या-क्या इसकी विशेषता है इसको लेकर हम आज खास बातचीत करने वाले हैं। हमारे साथ हैं भिक्खु डॉक्टर करुण सिंह राहुल जी और आज हम पहुंचे हैं मलोकड़ा धाम जो धम्मभूमि है। इनसे बातचीत करेंगे पूरी इनकी जो यात्रा चली हुई है, तमाम जो क्षेत्रों के अंदर जाते हैं, राज्यों में जाकर बड़ी-बड़ी सभाएं करते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं। बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार इन्होंने लगातार छेड़ा हुआ है, तो बातचीत करेंगे। सर डॉक्टर साहब, पहले तो हम आपका स्वागत करेंगे अपने नीचे। आपको बहुत बहुत साधुवाद, मंगल कामनाएं। डॉक्टर साहब, बातचीत करेंगे आपकी जो यात्रा है लगातार चली हुई है, बौद्ध धर्म के प्रचार में जो भिक्षु का विशेष योगदान रहता है, उस चीज़ को लेकर क्या कहना चाहोगे? तमाम क्या संदेश अपने देशवासियों को देना चाहोगे? देखिए, भिक्षु का जो जीवन है उसके दो ही उद्देश्य हैं। एक तो ये कि वो अपना कल्याण करे, खुद श्रेष्ठ बनाए, और दूसरा है कि समस्त जनता को, देशवासियों को, इस संसार के सभी लोगों को दुख मुक्ति और सुख प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करे। जो महाकारुणिक बुद्ध की शिक्षाएं हैं वो लोगों तक उन्हीं की भाषा में पहुंचाए, उनको समझाए, ताकि लोग बुद्ध को जान करके, उनके धम्म को जान करके अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पा सकें। यही भिक्षु का कर्तव्य है, यही भिक्षु का उद्देश्य है, और इसी उद्देश्य के लिए भिक्षु काम करता है। तो मैं भी इसी उद्देश्य के लिए काम करता हूँ। हम लगातार आपको देखते हैं, बड़ी-बड़ी जनसभाएँ इसमें होती हैं, लाखों की संख्या में लोग होते हैं जहाँ पे जो बौद्ध धर्म के जो अनुयायी अगर हम मान सकते हैं, लगातार प्रचार आप में लगे हुए हैं। तो बात करेंगे जैसे हम जापान देश की अगर बातचीत करें, वहाँ पे ज़्यादा इसको महानता दी जाती है। और भी जो देश हैं उनमें ज़्यादा मान्यता, लेकिन यहाँ पे प्रचार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जबकि बुद्ध का जन्म सब कुछ यहाँ से स्टार्ट हुआ। देखिए, जहाँ तक आपने जापान का जिक्र किया या दूसरे बुद्धिस्ट जो देश है उनकी बात है, वो लोग धम्म में पारंगत हो गए। उन्होंने धम्म को सीखा है, आचरण में उतारा है, और जापान है। अगर दुनिया में श्रेष्ठ लोगों की अगर बात करें तो जापान है। दुनिया में अगर नैतिक ईमानदारी की बात करें तो जापान है। बुद्धिस्ट देश हैं, वो सभी लोग आचरण में, सदाचरण में, प्रगति में बहुत आगे हैं। भारत का जहां तक संदर्भ है, इसमें कोई संदेह नहीं कि बुद्ध भारत में बने, उनका महापरिनिर्वाण भारत में हुआ, सिद्धार्थ का जन्म भी यहां हुआ। तो भी भारत के लोग क्यों भूल गए? क्योंकि भारत की परिस्थितियां अलग हैं। भारत में दूसरी सभ्यता, दूसरी संस्कृति से टकराव रहा। तो जब तक राजश्रेय रहा, राजा भी बुद्ध के अनुयायी रहे, तब तक धम्म फला फूला, लोगों ने इसको अनुभव किया, यहां से धम्म बाहर भी गया। लेकिन जब से धम्म लुप्त हुआ, दूसरी सभ्यता के लोग हावी हुए, तब से धम्म लुप्त हो गया। अब उसकी वजह से भारत में अनेकों तरह की समस्याएं आने लगी। जैसे आज भ्रष्टाचार चरम पर है, कौन जिम्मेदार है? हम एक आदमी को सजा दे सकते हैं, 2 को दे सकते हैं, 100 को दे सकते हैं, पूरे देश को सजा दी जा सकती है क्या? बिल्कुल नहीं सकती, कहीं न कहीं अनुशासन था। अब जैसे अज्ञानता है, अंधविश्वास है, अंधश्रद्धा है। अभी एक आदमी में हो तो अलग बात है, 10 में हो तो अलग बात है। जब पूरा देश ही अज्ञानता में, अंधविश्वास में चला जाए, पूरे देश में ही अराजकता का माहौल बन जाए, पूरे देश में ही शोषण चरम पर हो जाए, पूरे देश की महिलाओं का उत्पीड़न होने लगे, पूरे देश की महिलाओं को हे दृष्टि से देखा जाने लगे, देश के बहुत बड़े वर्ग को अमानवीय जुल्मों का सामना करना पड़े, तो ये सारी मानसिक विकारों से समस्याएं पैदा होती हैं। जिस विचार का प्रचार प्रसार होता है, लोग उसी को मानने लगते हैं। तो देश में बुद्धिज्म नहीं था तो ये सारी समस्याएं खड़ी हो गई। आज परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अनुकंपा से भारत में दोबारा से बौद्ध धर्म खड़ा हुआ। हमें करुणा और मैत्री का पता लगा कि किस प्रकार एक मानव का दूसरे मानव के साथ संबंध होना चाहिए, किस प्रकार से एक व्यक्ति दुखी दूसरे व्यक्ति को सहायता करे, सेवा करे, तो ये भाव होना चाहिए। तो करुणा मैत्री की भावना से हमें पता लगा कि इंसान होना बहुत जरूरी है, मानव होना जरूरी है, मानव में मानवीय गुण चाहिए, और मानवीय गुण में करुणा मैत्री एक बहुत बड़ा गुण है। दूसरा, समाज में भाईचारा चाहिए। अब भाईचारा समानता की विचारधारा पर होता है, समानता में ही भाईचारा बनता है, और समानता बुद्ध का सिद्धांत है। जहां जातियां होंगी, जहां वर्ण होंगे, वहां भेद होगा।
जाति भेद है और बौद्ध धर्म उसका एक समाधान है। तो बुद्धिज्म ने इस भेद को नकारा है, जातियों को नकारा है, जातियों की उत्पत्ति के सिद्धांत को नकारा है। इसलिए बुद्ध का जो धर्म है नहीं राहुल डॉक्टर साहब, मेरा ना एक विशेष सवाल यहाँ पे आ जाता है। जिस तरीके से आपने जाति विशेषज्ञ को बात की, जिस तरीके से बाबा भीमराव अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को अपना के इसका प्रचार प्रसार भी किया, साथ साथ अपने लाखों नए के साथ इसको अपनाया, तो एक लोगों के मन में एक विशेष भावना पैदा हो गई कि ये जो धर्म है ये विशेष जाति वर्ग का धर्म है। देखिए, ये सिर्फ सोचने का फर्क है। जो व्यक्ति जिस रोग से पीड़ित होता है उसे उसी रोग के लक्षण आराम से पहचान में आ जाते हैं। भारत का प्रत्येक व्यक्ति जातिवादी रोग से पीड़ित है, तो उसे हर समाधान में जाति दिखती है, जबकि बुद्ध के धर्म में कोई जाति नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि एक ही जाति के लोग बौद्ध बने हैं, हाँ, एक लगातार लोग वो आरोप है। संकुचित मानसिकता के लोग हैं। आज भी देश में कई सौ जातियों के लोग बौद्ध बने हैं। अलग बात है कि हर क्षेत्र में कुछ लोगों का प्रभाव होता है। जैसे महाराष्ट्र में महार लोग ज्यादा बौद्ध बने, इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं केवल महार बौद्ध बने हैं। वहां ओबीसी ने बड़े पैमाने पर धर्म को स्वीकार किया, अनुसूचित जाति के बहुत सारी जातियों ने धर्म को स्वीकार किया। उत्तर भारत में अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, वहां साक्य हैं, सैनी है, कुर्मी है, कुशवाहा है, पटेल हैं, जाटव हैं, कोली हैं, वाल्मीकि हैं, ये तमाम लोग बुद्ध की शरण में गए, तो एक जाति तो नहीं है। हरियाणा की मैं बात करूं, हरियाणा में भी बहुत सारी जातियों के लोग हैं जो बौद्ध बने हैं। तो जिनकी समझ में आया, जो जातिवाद से पीड़ित रहे हैं, जो शोषण के शिकार रहे हैं, उनकी समझ में आया कि धम्म एक समाधान है। ये जातियों का विरोध नहीं है, ये किसी धर्म का विरोध नहीं है, ये रोग का समाधान है। अगर हम मानवता की बात करते हैं, करुणा मैत्री की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, तो जाति को साथ लेकर नहीं हो सकती। जब जाति होती है तो हम पहले ही सोच लेते हैं कि अमुक व्यक्ति किस जाति का है, मेरी जाति से छोटा है या मेरी जाति से बड़ा है। ये भाव रहेगा तो समानता और समता नहीं हो सकती। इसलिए बुद्ध ने रोग को जड़ से खत्म किया। इसलिए अब जो बुद्ध की शरण में आए वो बौद्ध हैं। कुछ लोग हैं जो बुद्ध की शरण में आए भी और जाति नहीं छोड़ी। हम बहुत से जिस तरीके से वो विशेष वर्ग में उसी के लोगों के कह लो इसी आरोप कुछ लोग हैं जो आए और जाति नहीं छोड़ी, तो इसका मतलब उनके मन का रोग अभी समाप्त नहीं हुआ है, वो भी रोगी हैं। धीरे धीरे समझ में आएगा उनकी जाति भी खत्म हो जाएगी। कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म को पूरी तरीके से अपना नहीं पाए अभी तक। हाँ, कहीं ना कहीं नहीं, सही रूप में बुद्ध को समझ नहीं पाए। जिस दिन समझ में आ जाएगा, क्या रोग खत्म नहीं हो जाएगा? तो बुद्धिज्म जो है इस देश के लिए नहीं, पूरी मानवता के लिए वरदान है, पूरी मानवता के कल्याण के लिए एक मार्ग है। हम इसको जाति के आईने में देखते हैं, हम इसको किसी और आईने में देखते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत गलत बात है। हमें बुद्ध को एक समाधान के रूप में देखना चाहिए, भारत के नहीं बल्कि विश्व के गौरव के रूप में देखना चाहिए। पूरी दुनिया को मानवता का संदेश देने वाले, पूरी दुनिया को में भाईचारा कायम करने वाले, पूरी दुनिया को शोषण उत्पीड़न से मुक्त करने वाले, पूरी दुनिया के मन को निर्मल करने वाले, पूरी दुनिया के सुख का मार्ग प्रशस्त करने वाले बौद्ध धर्म को जाति के आईने में देख करके हम कभी नहीं समझ सकते। ये भारत के लिए एक अलग बात है कि भारत का व्यक्ति हर काम को जाति के आईने में देखता है। इसलिए भारत में बौद्ध धर्म ज्यादा आगे नहीं बढ़ा। लेकिन आज मैं देख रहा हूं एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसकी समझ में आया है कि बुद्धिज्म ही हमारी समस्याओं के समाधान है और उन्होंने बुनियादी रूप से इस पर काम करना चाहिए। हम इस बातचीत करेंगे जिस तरीके से वर्गीकरण की बात करें, लगातार सरकारें जातिकरण गणना की बातचीत करें, अगर कहीं ना कहीं अगर देश के अंदर अगर समाप्त कर सकता है जाति विशेष को, जाति वर्गीकरण को, तो वो बौद्ध धर्म है। देखिए, सरकार की जहां तक बात है, सरकार का वैसे तो भाव तो ये होता है कि सरकार जन कल्याण के लिए काम करती है, आम व्यक्ति के हित में काम करती है। जिस समस्या को सरकार ने समस्या माना उसके समाधान के लिए सरकार ने योजना बनाई। जैसे बड़ी चेचक, छोटी चेचक थी, वो समस्या थी, सरकार ने उसका समस्या माना और वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला करके पूरी दुनिया से इसको खत्म कर दिया।
जैसे पोलियो एक समस्या थी, पोलियो ड्रॉप पिला पिला करके इस समस्या को बड़े पैमाने पर नियंत्रित कर दिया। टीबी एक महामारी थी, उसको भी सीमित सा कर दिया। तो बहुत सारी समस्याएं सरकार ने ली और समाधान कर दिया, लेकिन सरकार को जाति तो समस्या दिखती नहीं है। जाति से तो सरकारें बनती हैं, जाति से तो सरकारें स्थायी होती हैं, तो वो इसको खत्म क्यों करेंगे? जैसे उत्पीड़न एक समस्या है, लेकिन सरकार की समस्या नहीं है। दो लोग लड़ेंगे तो फैसले के लिए सरकार के पास आएंगे, किसी को चुप करवा देंगे, किसी को शाबाशी दे देंगे, किसी के हित में फैसला हो जाएगा, किसी को फैसले में लटका देंगे। तो सरकार की मंशाएं जाति को लेकर के स्पष्ट नहीं है। अगर सरकार जाति को एक समस्या मान ले तो बात धर्म की नहीं है, बात मानवता की है, इंसानियत की है। क्या जाति को लेकर के इंसानियत को अपमानित किया जा सकता है? क्या जाति को लेकर के किसी के साथ अनहोनी या अत्याचार किया जा सकता है? कोई भी अनुमति नहीं देगा। लेकिन हमारी धार्मिकता ही ऐसी है कि हम अपनी मानसिकता को धार्मिकता मानते हैं। बुद्ध ने इसी मानसिकता को बदलने के लिए कहा। बुद्ध ने किसी धर्म के लिए नहीं कहा, बुद्ध ने कोई धर्म नहीं बनाया, बुद्ध ने एक मार्ग बनाया। इस मार्ग पर चलोगे तो जीवन सुखी होगा। और कोई भी चलेगा, भारत का चलेगा, जापान का चलेगा, या अमेरिका का चलेगा, या लंदन का चलेगा, रूस का चलेगा, कहीं का भी व्यक्ति चलेगा, उसे सुख मिलेगा। नहीं, जैसे हम लगातार आप लोग की स्पीच भी सुनते रहते हैं, तमाम भिक्षुक हैं उनकी स्पीच सुनते रहते हैं। जब भारत से विदेश जाता है तो वो कहता है मैं बौद्ध के देश से आया हूँ। एक विशेष कहते हैं कि और जैसे कहते हैं कि मैं गुरु भूमि से आया हूँ, तो उसी तरीके से वो मैं बौद्ध के देश से आया हूँ। एक महानता विशेषता तमाम जो देशों में जाकर दी जाती है लोगों को। किसी देश की पहचान के लिए कोई विशेष बात होती है। जैसे भारत की बात करें, पूरी दुनिया में भारत से क्या गया जो अनुपम है, जो अनूठा है, वो बुद्ध ही तो है। भारत से बुद्ध का विचार दुनिया में गया, बुद्ध का धम्म गया। जिस भी देश ने स्वीकार किया उस देश की सारी सारी फिजा बदल गई, उसका व्यक्तित्व, उसका विकास, उसके लोगों की जीवन शैली सब बदल गई। अब जहां से कोई चीज उपहार में मिली हो उसके प्रति तो उनके मन में कृतज्ञता होगी ना। जब भी दुनिया से में जाते हैं, भारत से बाहर जहां भी जाते हैं, कोई पूछता है कि कहां से आए हो, तो भारत के लोगों को बताने के लिए क्या है? क्या वो ये बताएगा कि मैं उस जगह से आया हूं जहां बहुत बड़ा महाभारत का युद्ध हुआ? अब युद्ध बड़ा हो छोटा हो कल्याणकारी नहीं होता। तो क्या उपलब्धि है भारत की? तो भारत की उपलब्धि बुद्ध है। इसलिए लोग कहते हैं कि मैं बुद्ध की भूमि से आया हूं, क्योंकि बुद्ध ने शांति का, सौहार्द का, करुणा का, मैत्री का, समानता का संदेश दिया और उससे उन दूसरे देशों का कल्याण हुआ। तो भारत को इसीलिए सम्मान देते हैं कि ये बुद्ध की भूमि है। इसलिए हम भी बाहर जाकर के अगर गौरव की बात करें तो हमें अपने आप को बुद्ध से जोड़कर के ही कहना पड़ता है कि मैं बुद्ध की भूमि से आया हूं। हम बात करेंगे, अब हम पलवल जिले में बैठे हुए हैं। आप पलवल से निकल के पूरे देश के अंदर प्रचार करते हो इस चीज़ को लेकर। कैसे आपके पास ये वो बना कि मैं पलवल में इसका स्थापना करूं, अपने होम डिस्ट्रिक्ट में स्थापना करूं और बौद्ध धर्म का प्रचार करने की कोशिश करूं, ताकि जो और भी लोग हैं जो इस पीड़ित वर्गीकरण से पीड़ित हैं उन लोगों का उद्धार हो सके? देखिए, ये बात तो समझ में आने की है। क्यों है? ताकि हम कुछ जानकार हो जाएं। ज्यादा क्यों पढ़ते हैं? ताकि हमें आजीविका अच्छी मिल जाए। आजीविका अच्छी इसलिए चाहते हैं ताकि जीवन अच्छा हो जाए, सुखी हो जाए, आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। यहां तक तो हर व्यक्ति सोचता है कि मैं कुछ पढ़ लूं, कुछ परीक्षा पास कर लूं, फिर कुछ नौकरी पा लूं, नौकरी से धन ले लूं, धन से जरूरतें पूरी कर लूं। जरूरतें पूरी करने के बाद ये सेल्फिश हो जाता है। नहीं, ये तो देखो जरूरत है, इसे सेल्फिश भी ना कहें, ये तो मानवीय आवश्यकता है। अब वहां जाने के बाद जब नौकरी मिल गई, पैसा मिल गया, मकान बन गया, खाना भी सही हो गया, सम्मान मिल गया, उसके बाद क्या करे? फिर आदमी सोचता है कि मैं सुखी हो जाऊं, ऐसा सुख जहां दुख ना आए। तो वो तो बाजार में तो कोई दुकान है नहीं। अभी तक तो हमने पैसा कमाया, सामान खरीदा सुख का, गर्मी लगी तो पंखे ले आए, और लगी तो एसी ले आए, चलना था तो कार ले आए। अब सुख के साधन तो बाजार में मिलते हैं, एक सुख नहीं मिलता। तो वो साधन
एसी तो गर्मी में काम आएगा, सर्दी में तो वो समस्या बन जाएगा। अब कार है तो सुख है, कार नहीं है तो फिर हम बेकार ही हो जाते हैं। तो मकान में बैठे हैं तो सुख है, मकान से बाहर होते हैं तो मकान भी क्या करेगा। आपके पास बहुत बड़ा मकान है, आप मकान से 1 किलोमीटर दूर खड़े हो तो मकान क्या करेगा। तो सही सुख कहाँ है। जब व्यक्ति की ये जरूरत फील होती है तब उसे खोजना पड़ता है, तो वहां बुद्ध नजर आते हैं। बुद्ध नजर आते हैं तो वहां जाकर के पता लगता है कि धन से हम अस्थायी समाधान करते हैं। भूख लगी तो खाना खा लिया, ये अस्थायी समाधान है। ऐसा कोई भोजन नहीं कि आज खाओ हमेशा के लिए समाधान हो जाए। ऐसा कोई भी उपकरण नहीं है कि आज लगाओ कभी गर्मी ही ना लगे। ऐसा कोई उपकरण नहीं है कि आज खरीद लो कभी पैदल ही ना चलना पड़े। तो धन से साधन मिलते हैं, वो अल्पकालीन सुख देते हैं। जो धम्म का साधन है, जैसे मन में राग और द्वेष खत्म हो जाए, मन में ईर्ष्या खत्म हो जाए, लोभ खत्म हो जाए, तो इच्छाओं के पीछे भागना बंद हो जाए। अब इच्छाओं के पीछे भागना बंद हो गया, तृष्णा खत्म हो गई, ईर्ष्या द्वेष खत्म हो गया, तो ये इनर हैप्पीनेस बिल्ड करते हैं। ये स्थायी बंदोबस्त है। और सबसे बड़ी बात, बाजार के सामान के लिए धन खर्च करना पड़ता है और इस काम के लिए धन खर्च नहीं करना पड़ता, बल्कि धन बचाता है। तो इसलिए एक आवश्यकताओं की पूर्ति होने के बाद जब व्यक्ति का मानसिक स्तर ऊपर उठता है तब उसको धन की आवश्यकता पड़ती है। तो मुझे भी लगा कि बाजार का सामान तो लाखों लोग बेच रहे हैं, करोड़ों लोग बेच रहे हैं, हमें समाज को वो देना चाहिए जो बिकता नहीं हो, आज की जरूरत है, जिसको हर आदमी की जरूरत है, हर व्यक्ति की जरूरत है और हर पल की आवश्यकता है, जिसकी कोई कीमत नहीं, जिसको खरीदा नहीं जा सकता, जिसको कोई बेच नहीं सकता। और बुद्ध की इतनी अनुपम उपहार जब हमें मिला है, हमें उसे बांटना चाहिए। जिसको भी मिलेगा, जो भी स्वीकार करेगा, उसका कल्याण हो जाएगा। बस ये भाव मन में आया तो सोचा कि काम की शुरुआत तो करनी है, कहीं से भी करें। अब यहां बैठे तो यहां से करेंगे, बाहर जाएंगे तो बाहर से करेंगे। इसलिए हम तो लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति को ध्यान में रखते हुए उनके जीवन की समस्याओं का निराकरण करने के उद्देश्य से बुद्ध के विचार को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और ये एक भाव है, ये एक भावना है। जी देखो, ऐसे पलवल जिले के अंदर आपने पहला ये लोगों का रुझान भी, लोगों की तरफ लोग आते भी हैं, जानकारी भी लेते हैं। चाहे बाबा साहब की जैसे होता है 14 अप्रैल के दिन हम लगातार आते हैं, भूतपूर्व तमाम जो क्षेत्र के जो सम्मानित लोग यहाँ भी आने के लिए आते हैं। देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं कि हरियाणा का ये इकलौता एक स्थान बना है जहां धम्म की बात होती है। जब यहां से विचार पूरे भारत के लोग भी आने लगे तो जहां भी धम्म का काम होगा वो लोगों के आकर्षण का केंद्र तो बनेगा। तो जीवन निर्माण का विषय है। पलवल के लोग चाहेंगे वो अपना भला करेंगे, बाहर के लोग चाहेंगे वो अपना भला करेंगे, तो कल्याण का विषय है। ठीक है, तो ये अपने कल्याण के लिए केंद्र है। सभी लोग आए, अच्छी बात है, धम्म को सीखें, अच्छी बात है। हमारे तमाम दर्शक हैं, चाहेंगे कुछ आप ऐसा संदेश उन लोगों को दें ताकि वो जागरूक हों और यहाँ पे आने की कोशिश करें और लोगों से मिलने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करें। देखिए, मेरा तो इतना कहना है, अगर हम अपने व्यक्तित्व का विकास करते हैं, हम अपने मन को निर्मल करते हैं, अपने मन के विकारों को दूर करते हैं, अपने मन में ईर्ष्या द्वेष को खत्म करते हैं और हम अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, हम अपना व्यक्तित्व सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं, तब हमारे अंदर इनर पीस, अंदर से शांति पैदा होती है और यह शांति दूसरों को भी शांत करती है। आज देश को शांति ही चाहिए, सुख चाहिए, वो ऐसा सुख जो कभी भी खत्म ना हो, जिसे हम निब्बान कहते हैं, परम सुख कहते हैं। और वो केवल और केवल अपनी व्यक्तिगत साधना से लिया जा सकता है। तो बुद्ध का यही संदेश है कि हमें अंगीकार करना चाहिए, इस करुणा मैत्री के पथ पर चलना चाहिए, मानवता के प्रति हमारा मन बहुत ही संवेदनशील होना चाहिए, सहयोग की, सहानुभूति की भावना होनी चाहिए और हम सबका कल्याण करें, अनंत लोगों का कल्याण करें, किसी के प्रति राग और द्वेष ना हो, यहां तक कि जीव जंतुओं के प्रति भी ना द्वेष हो, तब हमारा जीवन सफल होगा। और मैं आपके लिए भी कामना करता हूं कि आपका नेशनल सनसनी जो चैनल है, इसके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं कि आप सनसनी फैलाते फैलाते कभी कभी धम्म का भी काम कर लेते हो। इसे बहुत बहुत साधुवाद, आप लोग यहाँ आए, आपका बहुत बहुत मंगल है। बहुत बहुत धन्यवाद।
ये थे हमारे साथ बिक्कू डॉक्टर करुणल सिंह राहुल जी। आज हम धम्मभूमि में पहुंचे थे, तमाम इनसे बातचीत कराई, बात करें बहुत उनके प्रचार को लेकर। तो तमाम अपडेट हम लगातार आपको देते रहते हैं। आगे भी हम इनसे लगातार उपदेशों के बारे में बातचीत करते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए नेशनल सेंचुरी न्यूज़।